दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुम 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम अध्याय हमारा 20वां हो गया था। 20वां अध्याय हम पढ़ते हैं। 10वें स्कंद का 20वां अध्याय श्लोक संख्या 12। तो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। वृंदावन की ब्रज वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करने के साथ साथ वो जो भक्तों के लिए उपादेय है और जो हे मतलब त्याग्य वस्तु क्या है, ये भी शिक्षा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भक्तों के लिए स्वीकारनीय वस्तु क्या है और भक्तों के लिए त्यागनीय वस्तु क्या है, इसका भी वर्णन साथ साथ कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से जब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 11 श्लोक पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्षेत्राणि शस्य सम्पद्भिः शाकाणां मुदं ददुः मानिनाम् अनुतापं वै दैव अधीम अजानताम्। 12वां श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं क्षेत्राणि शस्य संपद्भिः। कुछ जन होते हैं जो कृषि करते हैं, कर्षकाणाम मुदम ददु, और उनकी फसल बहुत अच्छी आती है कृषि के बाद जब खेती करते हैं। और जब खेती करते हैं, जो उसकी उसका जो फसल अच्छी आती है,
तो वो मुदम मुदम ददुहु, बहुत ही आनंदित होते हैं कि मेरी फसल इतनी अच्छी आई, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की। कर्षकाणाम मुदम दधु मानिनाम अपुतापम वही, वो तो सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से खेती कृषि की और उनकी फसल अच्छी आई, उनकी अपनी अनाज की संपत्ति देखते हैं, शैया संपद भी। लेकिन कुछ ऐसे जन होते हैं जो मानी नाम अपुतापम वही, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो कहते हैं कि मैं कृषि नहीं करूंगा, ये कृषि करना ये मेरे 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 मेरा अपमान है। तो जब ऐसी उनकी भावना होती है, उन्होंने कृषि नहीं की होती, तो वो देखते हैं कि बराबर वाले जो जो किसान ने जो खेती कृषि करके जो फसल उग रही है, वो जो उसकी संपत्ति है, उसको देखकर उनको बहुत ईर्ष्या होती है, अनुताप होता है। यही कह रहे हैं मानिनाम अपुतापम वही देवाधि अजानताम। और वो यह नहीं समझता कि हर चीज भगवान की अनुमति से होती है, भगवान की कृपा से अच्छी फसल या बुरी फसल होती है एक किसान की। भगवान के नियंत्रण के अधीन है सब कुछ, ये बात नहीं जानता दूसरा व्यक्ति जिसने कृषि नहीं की होती। तो देखिए वर्षा ऋतु में, ये यहां पे वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, और उस श्लोकों में ही वो एक रूपक या उत्प्रेक्षा जिसे बोलते हैं, एक उदाहरण के तौर पे शिक्षा भी दिए जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपने रीडर्स को जो सुन रहे हैं। क्या मानिनाम अपुतापम वही देवा अधीनम अजानताम। लोग ये नहीं जानते हर चीज भगवान के अधीन नियंत्रित की जा रही है, भगवान के अधीन है हर वस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के लिए जो आनंद का विषय है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अनुताप का विषय है, क्योंकि उसने खेती नहीं की, वो पछताता है। इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे कोई पुण्य कर्म कमा के कोई स्वर्ग की ओर गया, स्वर्ग की गति हो गई उसकी, तो जो और एक व्यक्ति तपस्या करके ब्रह्मलोक गया, तो जब वो कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है तो स्वर्ग से होते हुए जाता है। स्वर्ग के लोग उसकी आरती उतारते हैं, जो ब्रह्मलोक जाता है उसकी आरती उतारते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना तो वो तो प्रवृत्ति मार्ग पर चले जिनको स्वर्ग मिला। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति मार्ग, दो मार्ग हैं वेदों में, एक तो प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब सकाम कर्म करके, यज्ञ अनुष्ठान करके उनको पुण्य कमाए उन्होंने, तो उनको स्वर्ग मिला। लेकिन जो निवृत्ति वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं उनको मिलता है ब्रह्मलोक। तो जब कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक की ओर यात्रा करता है तो स्वर्ग के वासी उसकी आरती उतारते हैं, और स्वर्ग के वासियों को अनुताप होता है कि काश हम भी प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के निवृत्ति मार्ग पे क्यों नहीं चले हम। ये उनको पश्चाताप होता है कि हम प्रवृत्ति मार्ग में, हम तो स्वर्ग में ही रह गए, और ये व्यक्ति जो निवृत्ति मार्ग पे चला, वैराग्य के मार्ग पे चला, तो इसको तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो रही है। यहां पे यही बोल रहे हैं यहां पे कि एक व्यक्ति को तो अपनी फसल देख के आनंद आ रहा है, और कोई हम फसल के मालिक, ऐसा अभिमान आ रहा है उसको, और आनंदित है वो। और वही जो जिसने फसल नहीं की होती वो दुखी है, अनुतापित है। या कभी कभी ऐसे कह सकते हैं कि जिसने फसल बोई है वो उसको
अपने आप को उस फसल का मालिक समझ रहा है। वो यही नहीं जानता कि हर चीज भगवान की, ईश्वर के नियंत्रण में है संसार में। उसकी मेहनत तो की उसने, ठीक है, लेकिन जो फल देने वाला है वो भगवान है, ईश्वर है। तो इसलिए सब कुछ देव के अधीन है, ऐसा लिख रहे हैं यहां पर। जैसे अन्य लोग के खेत और देह जब उनकी संपत्ति है या नहीं होती, तभी किसी प्रेमी पड़ोसी को मोट प्रदान करते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जो दुखी होते हैं कि हाय हाय, यदि हम भी खेती करते तो ऐसी ही खेती की संपत्ति हमें भी प्राप्त होती। यही अभिमानी व्यक्तियों को कृषि द्वारा पश्चाताप दिया जा रहा है। ये लोग नहीं जानते कि अनुताप या हर्ष आदि की प्राप्ति देव के अधीन है। दुख और सुख जो भी हमारे जीवन में आए वो भगवान के अधीन है, नियंत्रण में है। तो इसलिए ये वर्षा ऋतु से उसकी तुलना कर रहे हैं। जब वर्षा ऋतु में ही तो होती है खेती अच्छी। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि अधिक वर्षा हो जाती है तो जो शहरों के लोग हैं वो अनुतापित हो जाते हैं, अरे इतनी वर्षा हो रही है, बाढ़ ना आ जाए, घबरा जाते हैं शहरों के लोग। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उसी प्रकार जो मेहनत करते हैं खेतों में वो आनंद प्राप्त करते हैं, उन्हें खाना तो अच्छा लगता है। हम शहरी लोगों को खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किसान के द्वारा बनाया हुआ, के द्वारा उगाया हुआ फसल है, अन्न है। किंतु वे भूल जाते हैं कि श्री भगवान इस वर्षा से न केवल मनुष्यों को अन्न दान दे रहे हैं, अपितु पौधों, पशुओं तथा स्वयं पृथ्वी को भी पोषित कर रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। आधुनिक जो कृषि कर्म में लगे व्यक्ति पर भी वो नाक सिकोड़ते हैं, ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो एक मूर्ख व्यक्ति को फार्मर कहा जाता है, फार्मर। उनको कटाक्ष के रूप में फार्मर बोल देते हैं, ही इज अ फार्मर। मतलब जो मंदबुद्धि व्यक्ति है, जो उसको बोलते हैं फार्मर वहां पे, अमेरिकी। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ पूंजीपति डरते हैं कि इसका प्रभाव बाजार मूल्यों पर पड़ जा सकता है। देखिए, पूंजीपति जो लोग होते हैं शहरों में, वो अगर ज्यादा अनाज हो जाता है, क्योंकि अनाज की कीमत घट जाती है मार्केट्स में, तो उसके कारण वो दुखी होते हैं, अरे ज्यादा अनाज कैसे हो गया इस बार, अच्छी फसल कैसे हो गई। या अमेरिका में तो जब ज्यादा अनाज उग जाता है तो उसको समुद्र में फेंक देते हैं वो लोग, क्योंकि नहीं तो उनकी जो शहर, जो सिटी में जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी। वो समुद्र में फेंक देते हैं जब ज्यादा अनाज हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार अहमवादी या अज्ञानी प्रशासन जो इतने घमंडी होते हैं कि भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, या इतने नासमझ होते हैं कि उन्हें मानना नहीं चाहते, लोगों में निराशा उत्पन्न करते रहेंगे। जबकि जो कृष्ण भावना भावित सरकारें हैं सबको प्रचुर अन्न तथा सुख प्रदान करती रहेंगी। ये वर्षा ऋतु में का जब वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जब फसलें होंगी, यही श्लोक आता है। आगे 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, तो 12वें श्लोक हमने पढ़ लिया। क्षेत्राणि शय्य संपद्भि कर्षकाणाम मुदम दधु। मुदम मतलब आनंद देने वाला है, लेकिन माने नाम अपु तापम, वही जिन्होंने कृषि नहीं की होती, जो सिटी के लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, वो अनुताप अनुभव करते हैं उसी चीज का। ये नहीं जानते कि सारी सब चीजें देवा अधिनाम अजानाताम, कि भगवान कृष्ण के अधीन है, नियंत्रण में है। वर्षा आना ना आना, आप कृत्रिम ढंग से वर्षा को नहीं ला सकते किसी आर्टिफिशियल मीन्स से। ये तो भगवान देव अधीन है, भगवान के ईश्वर के अधीन है ये सब चीजें। तो ये सीखने को मिलता है, भक्तों को ये सीखने को मिलता है। देखिए, हर श्लोक में भक्तों के लिए क्या स्वीकार्य है, क्या त्याज्य है, इसका भी साथ साथ वर्णन हो रहा है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि
इसलिए यहां गम्य उत्प्रेक्ष नामक अलंकार है। प्रकृति का वर्णन भक्तों के द्वारा ये है। जो ये वर्णन किया जा रहा है वर्षा ऋतु का, ये भक्तों के द्वारा त्याज्य है। एक भक्त कभी भी अनुतापित नहीं होता। वो जानता है इस बात को कि हर चीज भगवान के नियंत्रण में है। उसको सुख आए दुख आए, उसको कुछ चीज की वस्तु प्राप्त हो या लाभ हो या हानि हो, वो सब वो जानता है एक भक्त कि वह ईश्वर के अधीन है। इसलिए वो अनुतापित नहीं होता, ना अपने सुख में बहुत हर्षित होता है। जब कोई उसकी फसल अच्छी आती है या कुछ वस्तु का लाभ उसे मिलता है तो उसे ऐसा लगता है भगवान की कृपा है ये। और जब उसको दुख होता है या किसी चीज की हानि होती है, उसको लगता है ये भी भगवान की ही कृपा है मुझ पर। इस प्रकार ये भक्तों के लिए ये उपदेश ये है, भक्त के लिए त्याज्य है। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी 13वां श्लोक वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु का वृंदावन में। जल स्थल ओकस्य सर्वे नववारी निषेवया अविभ्रम रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवया। हरि निषेवया जलस्थम लोकस सर्वे नववारी निषेवया। जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, एक मिनट जरा मोटर बंद कर दो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे राम, सॉरी, हरे कृष्ण। जलस्थल ओकसः नववारी निषेवया अविभ्रन रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवया। जब वर्षा ऋतु आती है तो नवीन वर्षा जल का लाभ उठाते हैं कहीं लोग, और इसलिए उसका रूप आकर्षण सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त, देखिए जब होता है ना संसार तो सूखा, जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। एक आनंद जैसा अनुभव होता है सबको, एक उत्सव जैसा बन जाता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो इतना सुहाना मौसम हो जाता है, ताप कम हो जाता है। तो कह रहे हैं जलस्तव लोकसा सर्वे नववारी। नववारी मतलब होता है जल, नया नया जल जब आता है पृथ्वी पर, कौन बरसाता है? बादल बरसाते हैं। तो निषेवया बहुत आनंदित होते हैं, वो उसका सेवन करते हैं नए नए जल का। अविभ्रम रुचिरम रूपम यथा हरि। उसी प्रकार जब कोई भगवान हरि की सेवा करता है, कोई भक्त, वो सुंदर लगने लगता है। कोई व्यक्ति जब भगवान हरि की सेवा करता है, हरि निषेवया, तो रुचिरम हो जाता, सुंदर लगता है। जैसे वर्षा ऋतु में नया जल जब आता है तो हर वस्तु स्वच्छ हो जाती है, हर हरी भरी हो जाती है, सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है वर्षा ऋतु में। उसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, जब कोई जीव भगवान श्री हरि की सेवा आरंभ करता है तो वह भी सुंदर लगने लग जाता है। उसी प्रकार वह भी उसी प्रकार सुंदर लगने लग जाता है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में आता है, अपने अनुयायियों के साथ इसका व्यवहारिक अनुभव है। शिल प्रभुपाद कहते हैं, हमें अनुयायी बनने के पूर्व गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान क्यों ना हो, कितना ही मेटेरियल टर्म्स में ब्यूटीफुल क्यों ना हो, वो गंदे ही लगते थे। लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावनामृत के बारे में क्योंकि पहले नहीं जानते थे इसलिए गंदे लगते थे और दुखियारे भी लगते थे वो। अब कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के पश्चात उनका स्वास्थ्य सुधर गया, क्योंकि नियमों में आ गए, नियमों में आ गए और उसका पालन कर रहे हैं। उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ जाती है।
जब वे केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, फुल टाइम डिवोटी कोई बन जाए भक्त, अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और अपने हाथों में गले में मालाएं धारण करते हैं, तो वह इतने अच्छे लगते हैं मानो अभी वैकुंठ से उतर के आ रहे हों। इतने सुंदर भक्त लगते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि साधन अवस्था में ही भगवत सेवा करने वालों को परम सुख प्राप्त होता है। साधन अवस्था में ही, सिद्ध अवस्था की तो बात ही छोड़ दीजिए, साधन अवस्था में ही जो भक्ति करते हैं उनको परम सुख का लाभ होता है। अतः भक्ति का परम धर्मत्व एवं सुखमय स्वरूप प्रसिद्ध ही है। सब जानते हैं भक्ति करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। जैसे शौनक ऋषि ने कहा कि हम इस यज्ञ, जब सूत गोस्वामी आए तो शौनक ऋषि नैमिषारण्य में शौनक आदि अनेक हजारों ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे और काला धुआं उड़ रहा था यज्ञों में, तो सबके मुंह काले हो रहे थे। जब सूत गोस्वामी वहां से गुजरे हैं, वहां से उस मार्ग पर चल रहे थे, तो सबने अपना यज्ञ, सूत गोस्वामी को आसन पे बिठाया, सारे ऋषि मुनियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने, और कहा हे प्रभु हमें भगवान की कथा सुनाइए। हम तो कलयुग का आरंभ हो चुका है, कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम तो, हमारे तो यज्ञ जब हम कर रहे हैं तो इसका धुएं से हम काले हो गए हैं। तो इस प्रकार बोलते हैं कि शौनक ऋषि ने कहा हम इस यज्ञ कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, इसका धुआं हमारे हृदय में जम गया है, अतः आप गोविंद के चरणों का मधु आसव हमें पिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा का आसव मतलब अमृत पेय पिलाइए हमें, ये बोला था शौनक आदि ऋषि ने जब सूत गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे। इसी प्रकार कथन के अनुसार भक्ति साध्य या साध्य दोनों ही अवस्था में परम सुख रूप होती है, ये समझ लेना चाहिए। जलस्थौ, तो इस प्रकार सुखदेव को कि कहीं कहीं हम वर्षा ऋतु में जलचर और स्थल चल जीवों में उनको रुचिर रूप धारण किया। जैसे भगवान की सेवा में प्रवृत्त होने पर तुरंत ही सभी शोभायुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हरि सेवा ही परम धर्म है और हरि सेवा ही परम सुख को प्रदान करती है, इसलिए सुंदर बन जाते हैं सुख। इस प्रकार प्रकृति का भक्ति में उपदेश वर्णन किया गया है। ये भक्तों के लिए उपादेय है, स्वीकारनीय है भक्तों के लिए ये वाला श्लोक। भगवान की भक्ति करने में उनको प्रेरणा मिलती है। असली सौंदर्य तो भगवान की भक्ति जब करता है कोई जीव, जब उसका असली सुंदर बनता है वो। आगे बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। शरद्भी संगता सिंधु चुशोभा श्वसनोमिमान् अपक्वयोगिना चित्तम कामा अक्तम गुणायुक्त यथा। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्लोक में भी वर्षा ऋतु का। शरद भी संगता सिंधु चुशोभ श्वसनोमिमान्, जब वर्षा ऋतु में जब नदियों का जल का स्तर बढ़ जाता है तो तेजी से नदी बहती है समुद्र की ओर, सिंधु की ओर। और जब सिंधु में नदी प्रवेश करती है तो इनफैक्ट ये जो सिंधु, यहां पे हमारे आचार्य कह रहे हैं सिंधु मतलब समुद्र नहीं, ये सिंधु एक प्रकार की नदी है जो सिंध देश में प्रवाहित होती है। तो जब यह नदी समुद्र में प्रवाहित होती है, दोनों ही समझ लीजिए इसका अर्थ। शरद भी संगतः, और जब प्रवेश करती है समुद्र में तो समुद्र तराए, और जब वायु तेज बहती है तो क्या होता है, समुद्र में अनेक अनेक तरंगे आती हैं, उठती हैं, शोभित हो जाता है, शुद्ध मतलब विचलित हो जाता है समुद्र भी जब नदी उसमें प्रवेश करती है। यही बोल रहे हैं यहाँ पे। या नदी शोभित हो जाती है जब तेज
वर्षा ऋतु की वायु चलती है और उसमें तरंगे उठती हैं उस नदी में, तो विचलित हो जाती है वो नदी और तेज प्रवाह होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु का जल इसने ग्रहण किया है। विचलित रूप से, अब स्मूथ फ्लो नहीं होता, ट्रबुलेंट फ्लो होता है रिवर का, नदी का। विचलित करने, शुद्ध शब्द आया है, शुद्ध हो जाती है नदी। उसी प्रकार एक योगी का चित्त इस संसार में जाता है तो विचलित हो जाता है। इस संसार को भोगने की इच्छा, जो काम उत्तेजना जब उठती है एक योगी के अंदर, तो इस संसार को भोगने के कारण उसका चित्त विचलित हो जाता है। यही बोल रहे हैं। जो अभी अपरिपक्व अवस्था में जो योगी है, जो अभी पूर्ण साधन नहीं किए हुए है, जो अभी साधक है बेचारा, अपरिपक्व साधु या योगी, जब उसकी हृदय में उसका हृदय में काम वासना से रंजित होने पर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त होने से उसका चित्त डगमगाने लगता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के पड़ने पर नदी शुद्ध हो जाती है, शोभित हो जाती है, चुशोभ शुद्ध हो जाती है, चुशोभ शब्द आया है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक अपरिपक्व योगी का मन शुद्ध हो जाता है जब काम वासना उसके अंदर की उत्तेजना होती है, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त होने से डगमगाने लगता है। यहां पे बोल रहे हैं, ये सिंधु का अर्थ पश्चिम दिशा में बहने वाली एक नदी विशेष ही है। यहां पे इस नदी के लिए पुल्लिंग का प्रयोग आर्ष। जैसे काम वासना से युक्त कोई अपक्व योगी का चित्त त्रिगुणों से युक्त हो जाता है। त्रिगुण मतलब संसार के सतो रजो तमोगुण से युक्त हो जाता है काम वासना के कारण। इसी प्रकार यहां हवा से उठने वाली लहरों की समानता काम वासना से की गई है। हवा की तुलना काम वासना से की गई है, हो गई है। एवं चित्त से विषयों के जुड़ने की समानता सिंधु नदी के साथ अन्य नदियों के संगम से की गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो उसका चित्त जब विषयों से जुड़ता है तो वो सिंधु, उसकी जो चित्त रूपी जो सिंधु है उसमें शुद्ध, वो विचलित हो जाता है उसका हृदय। ये वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। कामाक्तम गुण युग यथा अपक्व योगिनम चित्तम। जो अपक्व योगी का चित्त जब काम वासना से युक्त हो जाता है, गुणों से युक्त हो जाता है। यहां पे गुण मतलब हवा की उपमा दी गई है, हवा वायु, उससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे काम वासना उत्पन्न होती है। और यहां पे नदी की तुलना की गई है चित्त से। चित्त मतलब हमारा चित्त, मनसा चित्तः, चित्त से की गई है। तो इस प्रकार तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इस श्लोक पर है। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। आगे 15वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गिरहे वर्षधारा भी हन्यमानान विवथुः अभिभूयमान व्यसन्ने यथा धोक्षज चेतसः। देखिए, जब वर्षा ऋतु आती है तो जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, जब पहाड़ों पे गिरती है, पर्वतों पे गिरती है, तो पर्वत क्या हो जाता है, धुल जाते हैं और सुंदर लगते हैं। चोटी गिरी पर्वत, गिरियो वर्ष धारा भी, जब वर्षा की धारा से, जब बादल के द्वारा जब वर्षा की धारा बरसाई जाती है किस पे, पर्वतों पे, तो उनसे चोट पहुंचती है। तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, फिर भी पर्वत की चोटी के लिए वो चोट नहीं लगती, उसको वो और सुंदर हो जाता है पर्वत। अभिभूयमानः, प्रहार होता है वर्षा का पर्वत की चोटी पर, फिर भी उसी प्रकार शांत
संकटों में प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं पर्वत। तो वर्षा की मूसलाधार वर्षा से भी पर्वत की चोटी शांत ही बनी रहती है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जब बारंबार प्रहार की जाए पर्वत की चोटी तनिक भी नहीं विचलित होती। उसी प्रकार भक्तजन की भक्ति मार्ग में कितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन वो अपना शांत स्वभाव बनाए रखते हैं, विचलित नहीं होते भक्त। पिछले तो अभक्तों की बात हो रही थी, जब नदियों की बात हो रही, यहां पे पर्वत की बात, मतलब पर्वत मतलब भक्त का चित्त शांत बना रहता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जब पर्वतों पर वर्षा होती है तो पर्वत उससे कोई आघात नहीं पहुंचता पर्वत को, वो अविचलित रहते हैं, विचलित नहीं होते पर्वत गिरी। तो यहां पे कह रहे हैं गिरियो वर्षधारा भीर हन्यमानान विवतुहु, हिलते नहीं हैं, हन्यमाना चोट खाकर भी नहीं हिलते। इसी प्रकार अभूयमानः, एक भक्त पर प्रहार होता है कई बाधाओं का, मानसिक बाधाएं, शारीरिक बाधाओं का प्रहार होता है जब भक्ति मार्ग पर चलता है। भागवत तो ये बोलती है कि जब कोई भक्ति मार्ग पर चलता है तो देवता देवी देवता उसकी मार्ग में कहीं बाधाएं उत्पन्न करते हैं, फिर भी व्यसने संकटों में भी न विवतु, हिलते नहीं हैं वो। क्यों? अधोक्षज चेतसा, शब्द आया अधोक्षज चेतसा, उनका चित्त भगवान अधोक्षज में लगा है, भगवान अधोक्षज से आसक्त है, उनमें लीन है भगवान में। तो अधोक्षज चेतसा, ऐसे जनों को बोलते हैं भगवान के भक्तों को कि उनका चित्त चेतना भगवान हरि में लीन है, इसलिए वह इन संकटों से विचलित नहीं होते भक्त लोग। जिस प्रकार वर्षा के आने पर पर्वत चोटी आदि विचलित नहीं होते, अपितु वो और सुंदर हो जाते हैं। जब दुख आता है एक भक्त के जीवन में तो वो और दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करता है, और ये सोचता है कि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ये परीक्षा है मेरी, इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है, और ये मेरे ही पूर्व कर्म के पाप कर्म हैं जिसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। तो इसलिए वो शोभित शुद्ध नहीं होता, वो तो अचल रहता है जिस प्रकार पर्वत रहते हैं। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि पूर्वतः मूसलाधार वर्षा होने पर भी तनिक भी विचलित नहीं होते पर्वत, प्रत्युत उनकी गर्त धुल जाती है और वो और सुंदर और दीप्तिमान लगने लगते हैं वर्षा में गिरी। इसी प्रकार भगवान का उच्च भक्त विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, प्रत्युत इससे इस जगत की आसक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती है। इस संसार में जो आसक्ति रूपी धूल है सबके हृदय में, वो धुल जाती है। इसी प्रकार कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर कांतिमान लगने लगता है। वस्तुतः एक भक्त जीवन की सारी विपरीत स्थितियों को श्री भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। एक भक्त जीवन की सारी संकटों को, विपरीत स्थितियों को एक भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल मानता है। कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार ये वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पे वृंदावन में हो रहा है। प्रभु जी, देवी देवता हमारे भक्ति मार्ग में बाधा क्यों पैदा करते हैं? हाँ, देवी देवता, ये श्रीमद् भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम में वो श्लोक कोट कर रहे हैं हमारे आचार्य, मैं वो श्लोक आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट श्लोक क्या है। तो वो इसलिए करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे हम तो स्वर्ग में पड़े रह गए, और वो ईर्ष्या करने लगते हैं कई देवी देवता। मतलब
बहुत उच्च देवी देवता नहीं, देवी देवताओं में भी कई स्तर हैं, कई स्तर हैं। तो जो नीचे के देवी देवता हैं उनको ईर्ष्या होती कि काश हम भी भक्ति कर रहे होते तो आज हम भी वैकुंठ में गमन कर रहे हो, हम भी वैकुंठ में होते, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। हम तो केवल स्वर्ग तक रह गए। सकाम ऐसे देवी देवता जो सकाम कर्म करके, कर्म कांड करके जो स्वर्ग में पहुंच गए, वो पछताते हैं, जैसे पहले भी आया था इस विषय में। इसलिए वो अनेक बाधाएं डालते हैं भक्तों के मार्ग पर, अनेक बाधाएं डालते हैं। लेकिन कुछ देवी देवता हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, वो तो उस भक्त को प्रेरणा, उस भक्त को उसके संकटों को हरते हैं ताकि वो भक्ति कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा कृष्ण भावना अमृत में कई ऐसे भक्त हैं जो पहले भगवान शिव के भक्त थे, बिल्कुल अचल शिव भगवान के भक्त थे। बाद में भगवान शिव ने ही उनको राधा कृष्ण की भक्ति में प्रेरित कर दिया आने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव हैं। ऐसे ब्रह्मा जी प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है कि ये उपमा दे रहे हैं यहाँ पे हमारे शिला हाँ, ये देखिए जिन मार्गों पर, देखिए वेदों का अभ्यास ना, अच्छा ये हो गया। हाँ, तो देखिए आप कह रहे थे ना, वर्षा की धारा से आहत होने पर पर्वत व्याकुल नहीं हो रहे, अपितु और सुशोभित हुए। जैसे आध्यात्मिक आदि कष्टों से आहत होने पर भी अधोक्षज भगवान में चित्त लगा होने के कारण भक्तगण व्याकुल नहीं होते। श्री भगवान ने कहा है, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 23वां श्लोक, 23rd श्लोक है। देखिए, जिनका चित्त मुझ में लगा है उनको विविध ताप व्याकुल नहीं करते, बल्कि दैन्य की वृद्धि होने से, बल्कि और दीन हो जाता है भक्त जब विपत्ति आती हैं, और दीनहीन हो जाता है, और असूया मतलब ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है जब विपरीत स्थितियां आती हैं भक्तों के जीवन में, और मलिनता से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रकृति का ये वर्णन संतों के लिए उपादेय है, मतलब ग्रहणीय है, ये ग्रहण कर सकता है ये शिक्षा। भक्त के जीवन में जब विपरीत संकट आता है, बाधाएं आती हैं भक्ति के मार्ग में, तो वो व्याकुल नहीं होते, अपितु और असूया हो जाता है। असूया मतलब ईर्ष्या से रहित हो जाते हैं और दैन्य हो जाते हैं, उसकी मलिनता से मुक्त हो जाते हैं भक्त वर्षा ऋतु में, जब संकट आते हैं, विपत्ति आती है उनके जीवन में। तो प्रकृति का ये वर्णन संतों के लिए उपादेय है। उपादेय मतलब स्वीकार्य है ये वाला श्लोक हमारे लिए। हमें एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार आगे 17वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, 16वें श्लोक में, मार्गावभुषु संदिग्धाः तरणे छन्न हि संस्कृताः न अभ्यस्यमान श्रुतहे द्विजे कालेन च आहतः। मार्गावभुः संदिग्धा, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जो मार्ग, जो रास्ता बना होता है, उस पर कोई अगर नहीं चलते, अगर राहगीर कहीं व्यक्ति नहीं चलते, तो वो ढक जाता है वर्षा ऋतु के कारण। क्योंकि अनेक पौधे, पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, अनेक पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके कारण वो जो रास्ता बना होता है वो ढक जाता है और संदिग्ध हो जाता है। रास्ता मतलब या तो क्लियर नहीं होता या पूरा ही ढक जाता है। वर्षा ऋतु में ऐसा होता है। मार्गा बबुभू संदिग्ध, अस्पष्ट हो जाता है मार्ग, वर्षा ऋतु में ऐसा होता है। तृणे, किससे? घास से ढक जाता है। उसी प्रकार असंस्कृतः न अभस्यमाना, जब व्यक्ति, संसार के लोग अगर वेद का पाठ ना करें, भागवत ना पढ़ें, गीता ना पढ़ें, तो क्या होगा? श्रुते मतलब शास्त्र ना पढ़ें, तो द्विजे कालेन च आहतः, जो मार्ग है भक्ति का मार्ग,
जो शास्त्रों के द्वारा निर्देशित जो भक्ति का मार्ग है वो ढक लिया जाता है। मानो कोई ना चले, कई सालों तक उस मार्ग पे कोई ना चले तो वो मार्ग ढक लिया जाता है, घासों से ढक लिया जाता है, ढका जाता है वो मार्ग। ऐसे ही अगर संसार में असभ्य लोग भक्ति के मार्ग का अनुसरण नहीं करें तो क्या होगा? ये भक्ति का मार्ग ढक लिया जाता है। वेदों का जो वेद निर्णित जो मार्ग है ये ढक लिया जाता है, कालीन समय के प्रभाव से ढक लिया जाता है, ढका हुआ आच्छादित हो जाता है, तो रास्ता साफ नहीं रह जाता। ये उपमा दे रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस मार्गों पर चला नहीं गया वे घास के ढकने के कारण संदेह युक्त हो जाते हैं। जैसे वेद, यदि वेद का अभ्यास ना करना ही मार्ग के ना चलने में समानता रखता है। असंस्कृता शब्द आया है, संस्कृता नहीं, असंस्कृता। जो वेदों के मार्ग पर नहीं चलते, जो वेदों के मार्ग पे चलते हैं वो कल्चर्ड लोग होते हैं, कल्चर मतलब संस्कृत लोग होते हैं। और जो वेदों के मार्ग पर नहीं चलते वो असंस्कृता शब्द यहां पे सुखदेव गोस्वामी उनके लिए प्रयोग मिला रहे हैं। असंस्कृता, वेदों का काल के प्रभाव से निर्बल हो जाना, इसकी तुलना बताई गई है तृण आच्छादन, घास से ढक जाता है वो वर्षा ऋतु में, तथा श्रुतियों का संदिग्ध होना मार्ग के संदिग्ध होने के समान बतलाया गया है। जब श्रुतियों में डाउट आ जाते हैं, या श्रुतियां ठीक हैं या नहीं, वेद के प्रमाणिक है क्या कोई? वेद की प्रमाणिकता में जब आशंका उत्पन्न हो जाती है समाज को, तो वेद संदिग्ध हो जाते हैं। उस समय वेदों में डाउट आना शुरू हो जाता है, तो संदिग्ध बोलते हैं उसको। तो मार्ग पे संदिग्धता आ गई, अब किस मार्ग पे चलने हैं वो ही डाउटफुल हो गया। तो ये उपमा जो साधक जन है उनके लिए है, बटुओं के लिए है, बटुकों के लिए, मतलब जो साधक जन हैं उनके लिए ये श्लोक आया है। इसलिए निरंतर हमें वेदों का पाठ करना है ताकि वो मार्ग प्रशस्त रहे, खुला रहे। अगर निरंतर वेदों का पाठ, मनन, चिंतन नहीं करेंगे तो वो मार्ग वेदों का ढक लिया जाएगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मार्ग ढक लिया जाता है घास पौधों से, वृक्षों से। अगर नहीं चलो उस पे, अगर चलते रहो तो वो मार्ग बना रहेगा। उसी प्रकार जब तक संस्कृत लोग, संस्कृता, जब तक मतलब देवता जन या मनुष्य जन जब तक इस वेद मार्ग पर चलेंगे, ये ब्राह्मण संस्कृति पर चलेंगे, तो गौ पालन, गौ रक्षा, वेद, ये सब ब्राह्मण संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। ये गौ, ब्राह्मण, यज्ञ अनुष्ठान करना, ये सब वैदिक संस्कृति है। इस पे नहीं चलेंगे तो मार्ग ढक लिया जाएगा, समय के साथ छुप जाएगा वो मार्ग। जब चैतन्य महाप्रभु आए अवतरण लेकर 550 साल पहले, तो उस समय लोगों ने कर्मकांड बलि दे रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे, केवल भक्ति का मार्ग छुप ही गया था, समझ लीजिए आप। जब महाप्रभु ने बंगाल में जन्म लिया उस समय सब काली के भक्त हो गए थे, बलि दे रहे थे, असुरों, जानवरों की बलि दे रहे, पशुओं की बलि दे रहे थे। और माता काली को तमोगुणी पूजा की उपासना थी, उनकी पद्धति थी तमोगुणी। तो महाप्रभु ने भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया दोबारा से पुनः। उसी प्रकार यहां पे यही बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो मार्गा बद्धु भी संदिग्धा तृणे छन्ना असंस्कृता नाभ्यस्य मानो श्रुतियो। जिस प्रकार अगर अभ्यास ना किया जाए श्रुति का, वेदों का, द्विजे कालीन चाहता, वो मार्ग ढक लिया जाता है। अगर ब्राह्मणों के द्वारा उसका पालन न किया जाए तो समय के साथ चाहता भ्रष्ट हो जाते हैं,
समाज भ्रष्ट हो जाता है वेदों पे ना चलने के कारण, क्योंकि अब उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचता, वो रास्ता ही ढक लिया गया। एक तो कलयुग का प्रभाव भी ऐसा है, दूसरा वेदों ने, ब्राह्मणों ने जब वेद पाठ नहीं किया, भागवत नहीं पढ़ी या पढ़ाई, गीता नहीं पढ़ी या पढ़ाई, तो फिर वो मार्ग ढक लिया जाएगा समय के साथ। आगे बोल रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु का। लोकबंधी बंधुषु मेघोषु विद्युत चलसो हृदः स्थैर्यं न चक्रु कामिन्य पुरुषेषु गुणेष्वः। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं कि लोग बंधुषु मेघोषु, जो मेघ होते हैं इस संसार के बंधु हैं, वो हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं संसार के। क्यों वर्षा बरसाते हैं, जल बरसाते हैं। यद्यपि सारे बादल सारे जीवों के शुभेशु मित्र होते हैं, लेकिन कह रहे हैं यहां पे स्थैर्य न चक्रु कामन्या, लेकिन जब बिजली क्रोंदती है बादलों में, तो एक बादल से दूसरे बादल में बिजली क्रोंदती है और दूसरे से तीसरे में बिजली क्रोंदती है। जब वर्षा ऋतु में बिजली क्रोंदती है आकाश में, उसकी तुलना एक कामुक स्त्री से की गई है, पुंसशला स्त्री से की गई है। जो पुरुष के अंदर गुण भी है, उसके साथ भी नहीं टिकती, एक पुरुष से दूसरे पुरुष तीसरे पुरुष में जाती है, वो जो कामासक्त स्त्री होती है। जिस प्रकार बिजली एक बादल में नहीं टिकती, दूसरे बादल में फिर आप देखते हो बिजली क्रोंदती है, फिर तीसरे बादल में बिजली क्रोंदती है वर्षा ऋतु में। उसकी उपमा की गई है, किससे? बिजली की उपमा की गई है एक पुंसशला स्त्री से, एक वैश्या से, जो स्थैर्येषु न चक्रु कामिन्यः, अपनी क्या नहीं बनाए रखते कामुक स्त्रियां, पुरुषेषु गणेषु गुणेषु, चाहे पुरुष के अंदर कितने ही गुण हो, चाहे बादलों में कितने ही गुण हो, बादल सबके बंधु हैं। हाँ, इतने अच्छे गुण हैं बादल में, और फिर भी एक बादल में नहीं टिकती। ये बिजली जब क्रोंती है, एक बादल दूसरे बादल में तीसरे बादल में जाती है, ये बिजली क्रोंती है। इसकी तुलना इस प्रकार की गई है। इस पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका है, वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह में प्रकट होती है तो दूसरे क्षण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है बादल। इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों को यथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वाला भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विशुद्ध हो सकता है। जब पति शुद्ध रहता है तो समस्त परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है और हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः ये संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना चाहती है, वे अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग ना हो। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावना अमृत में केंद्रित करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो सके। अंततोगत्वा इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब वह मिल जाएं तो उन्हें कृष्ण भावना अमृत में शांति पूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है श्लोक पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पे लिखते हैं कि जैसे पुंसशली स्त्रियां विदग्धा आदि गुणों, विदग्ध है, पुरुष के अंदर गुण हैं फिर भी स्थिर नहीं रखती, जिस प्रकार बिजलियां बादलों में अस्थिर हो रही हैं, वह साधु के लिए, ये साधकों के लिए ये जो दृष्टांत है ऐसा साधक को नहीं होना चाहिए। चंचल मन नहीं होना चाहिए एक साधक का, स्थिर मन होना चाहिए। व्यवसात्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना, गीता में भगवान बोल रहे हैं। और
अगर अव्यवसात्मिक मैनी ब्रांच अगर उसकी बुद्धि है तो भगवान में कभी उसका ध्यान नहीं लगेगा। वन ब्रांच, वन फोकस होना चाहिए उसकी बुद्धि का भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने पर। अव्यवसात्मिक बुद्धि बहुशाखा नहीं होनी चाहिए, मैनी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, व्यवसात्मिक बुद्धि होनी चाहिए भक्त की। तो इस प्रकार आगे और देते हैं एग्जाम्पल। मैं चाह रहा था आज वर्षा ऋतु खत्म कर पाए हम, उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन होगा। धनुर आगे कह रहे हैं, धनुः वियति महा इंद्रम निर्गुणम च गुणानिभ्यात् अभात व्यक्ते गुणा व्यतिकरे अगुणन्वान पुरुष यथा। एक तुलना वर्षा ऋतु में क्या देखते हैं आप? इंद्रधनुष देखते हैं ना आकाश में, सप्तरंगी इंद्रधनुष दिखता है वर्षा ऋतु में। तो कह रहे हैं धनुः व्यति महा इंद्रम निर्गुणम च गुणीनी अभात। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार इंद्रधनुष प्रकट होता है वर्षा ऋतु में, और तो जो इंद्रधनुष की तुलना यहां पे एक धनुष बाण से की गई है, धनुष बाण से की गई है। वो ऐसा धनुष है इंद्रधनुष जिसमें कोई प्रत्यंचा नहीं है। प्रत्यंचा मतलब कोई डोरी नहीं बंधी हुई, जैसे धनुष से उसकी तुलना कर रहे हैं कि वह प्रत्यंचा पर टिका नहीं हुआ। वो धनुष जनरली साधारण जो धनुष होते हैं वो तो प्रत्यंचा के कारण उनका वो शेप हो जाती है ऐसी, दोनों छोरों से धागा बंधा होता है, इसलिए उनकी ऐसी शेप हो जाती है धनुष की तरह। ऐसे इंद्रधनुष की तो बिना प्रत्यंचा के ही वैसी शेप है, अर्धकार मतलब मुड़ा हुआ है वो। इसी प्रकार जब भगवान इस संसार में आते हैं तो लगेगा, भगवान जब भौतिक संसार में अवतार लेके आते हैं तो लगेगा वो भी हमारी तरह ही एक संसारिक भौतिक तत्व से भगवान का शरीर बना है, भगवान का आचरण भी हमारी तरह है। भगवान सोते हैं, गाते हैं, चोरी करते हैं, भगवान क्या क्या नहीं किया भगवान ने अपनी लीलाओं में, हमने अभी तक पढ़ा इतना। तो ऐसा लगेगा कि भगवान की लीलाएं भी साधारण हैं, हमारी तरह भौतिक है। भगवान भी साधारण पुरुष ही तो है, ठीक है कोई महापुरुष है लेकिन है पुरुष की श्रेणी में आते हैं, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा जिस प्रकार। लेकिन वो नहीं जानते जिस प्रकार इंद्रधनुष जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है बिना प्रत्यंचा के वो धनुष के रूप में आता है, प्रत्यंचा नहीं होती। तो असाधारण है ऐसा धनुष आपने देखा है जिसमें प्रत्यंचा ना हो फिर भी धनुष के रूप में हो? प्रत्यंचा होनी जरूरी है, वो धागा बांधना जरूरी है, जब तो उसका शेप आएगी धनुष की तरह, उसका रूप बनेगा धनुष की तरह। लेकिन ये आकाश वर्षा ऋतु का जो इंद्रधनुष जो धनुष है ये तो असाधारण धनुष है, बिना किसी प्रत्यंचा के वैसा रूप धारण किया हुआ है इसने। इसी प्रकार भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं, गीता में भी तो भगवान बोल रहे हैं ना, कौन सा वो श्लोक है, 4th चैप्टर का श्लोक है वो, क्या संभवामी आत्मा माया, मैं अपनी आत्मा शक्ति से, अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होता हूं इस संसार में जब आता हूं। तो भगवान ने बोला था ये तो संभव प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया, ये श्लोक है गीता का। प्रकृतिम स्वाम अभिष्ठाया, मैं अपनी प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं प्रकृति का अभी भी अधीक्षक नियंता होकर भी संभवामी आत्म माया, इस संसार में अवतार लेता हूं अपनी योग माया शक्ति के कारण। आत्म माया, योग माया आध्यात्मिक शक्ति से मैं इस संसार में अवतार लेता हूं। भौतिक संसार में आकर भी मैं अछूता रहता हूं, भौतिक गुणों से अदूषित ही रहता हूं। ये 3 गुण मुझे प्रभावित नहीं करते, भगवान गीता में बोलते हैं, मुझे प्रभावित नहीं करते ये 3 गुण।
भौतिक संसार में आ गया हूं अवतार लेके, फिर भी मेरा ये शरीर पंच महा भौतिक तत्वों से नहीं बना होता, पंच महाभूत से नहीं बना होता। मैं चिन्मय आध्यात्मिक शरीर धारण करने वाला रहता हूं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कामिन। तो हाँ, तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद टीका पढ़ लेते हैं बस। कभी कभी बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है तो प्रत्यंचा रहित धनुष जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतः धनुष वक्र स्थिति में इसलिए बना रहता है, वक्र मतलब टेढ़ा, क्योंकि उसमें दोनों सिरे पे प्रत्यंचा बंधे रहते हैं, धागे, डोरी। किंतु इंद्रधनुष में ऐसी कोई डोरी नहीं होती, फिर भी आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। इसी प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वह सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट नहीं होते, किंतु वह किसी भौतिक अवस्था पर स्थित नहीं होते। वो श्रीमद् गीता में भी भगवान ने बोला है, वह अपनी अंतरंगा शक्ति संभवामी आत्मा माया, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं भगवान, जो कि किसी बाह्य शक्ति के बंधन से मुक्त होते हैं। ये बहिरंग माया शक्ति भगवान को प्रभाव नहीं डाल सकती। जो सामान्य प्राणी के लिए बंधन है, प्रभुपाद लिखते हैं, वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। इस संसार में हम सब बंधे हुए हैं, हम अपने कर्मों के कारण, कर्म बंधनात्, कर्मों के कारण बंधन हैं, लेकिन भगवान मुक्त ही रहते हैं। भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते, भगवान स्वतंत्र ही रहते हैं। तो ये तुलना इंद्रधनुष से की गई है, भगवान के अवतार लेने की तुलना। हाँ, एक श्लोक और पढ़ दें प्रभु जी। समय हो गया, हरे कृष्ण। समय हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आज एक्चुअली लेट स्टार्ट किया थोड़ा था ना, चलो कोई बात नहीं। वर्षा ऋतु का ये और उपमा, जो इसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा या रूपक, जो सुखदेव गोस्वामी शिक्षाप्रद शिक्षाएं भी दे रहे हैं और साथ साथ वृंदावन की सुंदर वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं, रूपक दे रहे हैं उसका। हाँ, तो इस प्रकार कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी विराम देते हैं इस कथा को। सुखदेव गोस्वामी की वर्षा ऋतु का वर्णन, कुछ श्लोक बाकी रह गए, उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन करेंगे, सुंदर शरद ऋतु का वृंदावन में। इस अध्याय में यही वर्णन किया जाएगा। 20वां अध्याय 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।